अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए इसहाक डार और बबलू से। क्या हाल है डार साहब? और भाई जी तुसी ठीक ठाक हो? हाँ जी मैं ठीक। बच्चे तो ठीक ठाक ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब माशाल्लाह सेटल हो गए ना? हाँ जी, दुबई में सेटल नहीं हुए लेकिन यहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे शहरी बनेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उन्हें टंज कीती है चाचू, मतलब दी गल ना समझिया करो। वाह, इनू किन्ने बुलाया है? बबलू हमारा परमानेंट मेहमान है। वाकई बबलू ना होंदा ना तुसी टके दे नहीं सी। खान साहब एवं कहने तलाशी मैं दवाई है, तलाशी तो बबलू ने दवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं पूछूंगा आपसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में उस्ताद किसको मानते हैं? असल तो मैं जेड़ा ना की कर दे खैर है तुहानू ये मतलब वो सवाल पूछने वाला है? बताए ना उस्ताद कौन है आपका? चाचू जी मैं दसा बबलू पुत्र चुप कर, तेरे खुदा दा वास्ते ही। सब तो बड़े उस्ताद आपने। ओए हाँ सामने ट्राला आ रहा है। ओए भाई क्या आला बात की है उसने कि मनी लॉन्ड्रिंग में अब कोई क्या सिखाएगा इसहाक डार को? इसहाक डार कैन राइट 10 वॉल्यूम्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। 10 वॉल्यूम नहीं चाचू जी, वॉल्यूम 10 कहो। दूर दूर बबलू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ चूंकि गुफ्तगू करनी है 5-6 मुख्तलिफ मौजुआत। जी जी मैं तैयार हूँ। तुझे यार जाना नहीं आपका ख्याल हो कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग पे बात कर ली तो ये काफी है। मनी लॉन्ड्रिंग तो ऐसे एक इजाफी बात बरसबील तस्करा हमने कर दी। असल बात है हदैबिया पेपर मिल्स, लेकिन वो भी चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग से ही मुतल्लिक है, लेकिन हम मुख्तलिफ बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा IPPs से मुतल्लिक। आहा तुसी सारे एंकर अपनी अधियां तनख्वाह इनू दियो, काम सारा ये करे, तुसी वेले बैठे हुए हो। वैसे पहले आपने जो बात कही है मैं उसके साथ काफी हद तक एग्री करता हूं कि तलाशी का क्रेडिट इमरान खान के साथ बबलू शेयर करता है। अच्छा जी की होया IPPs विच? हाँ जी आप बताएं। एक भी बेकायदगी हुई हो, मैं सिर कटवा वाली सा। सिर कटवा लो। हाँ जी। एक आप और एक शहबाज शरीफ, ये पहला गेर ही 5वां लगाते हैं। पर एक बेकायदगी तो मैं अर्ज कर दूं जी, फोटो कॉपी रसीदों पर अरबों रुपए की अदाइयां की गई। फोटो कॉपियों पे फोटो कॉपी रसीद होती है ना, पता है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। उसके ऊपर अरबों रुपए की अदायगियां की गई और मौसूफ कहते हैं अगर एक भी बेजाब्तगी, एक भी बेकायदगी हो तो फिर जो कुछ मर्जी करें। ये बेकायदगी नहीं तो और क्या है? जाब्ता साहब ने क्या करे ना, नाल सोटी भी रखे मेहमान जवाब ना दे तो सोटी मार। लेकिन आफरीन है इन लोगों पर। यह बात वैसे इन्होंने हाउस ऑफ शरीफ से सीखी है। अब तो ये उस घर के समधी हैं कि जो आपको तंग करे सरकारी उम्माल में से उसे निशाने इबरत बना दें, और इन्होंने उस ऑडिटर जनरल को वाकई निशाने इबरत बना दिया जिसने ये बात पकड़ी थी। लेकिन अफसोस की ये बातें आज निकल रही हैं। 4-5 साल हमारी नाक तले ही सब कुछ होता रहा, आखिर बचते कैसे थे आप? सर मैं जवाब दूं। ये नवा चूल खोर आया है थे। ये भी रिसर्चर है हमारे अब्दुर्रहमान साहब की जगह। ते अब्दुर्रहमान साहब कितने फौत हो गए ना? अल्लाह ना करे वो छुट्टी पे हैं। जी अबू बकर साहब, ये खुर्शीद शाह को दुआएं दें जो इनको बचाता रहा। हाँ जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड। देखिए जब आप खरबूजों की रखवाली के लिए गीदड़ बिठा देंगे तो फिर यही कुछ होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंचार्ज एक कस्टोडियन होता है पब्लिक अकाउंट्स का, और ये तो खुद क्रिमिनल्स हैं, ये तो खुद एक नंबर के चोर हैं। मतलब खुर्शीद शाह बहुत डिसेंट लुक देता है, बड़ी नफासत के साथ बात करता है और इस कदर वजादारी का मुजाहरा करता है, लेकिन उसका शुमार भी बहुत बड़े लेवल के चोरों में होगा। अच्छा मेहमान आवे तो पूछे होता है आपको खाने में क्या पसंद है? आपको खाने में पैसा पसंद है और क्या पसंद है? और मैं समझता हूं कि इमरान खान के जुमला डिस्क्रेडिट्स में से एक बात यह भी है कि अपने 4 हलकों का इशू उस वावेले में इमरान खान ने इतनी एनर्जी जाया की। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मौसूफ की पार्टी ये भी रिप्रेजेंटेटिव थी। 480 अरब रुपए का स्कैम है सिर्फ IPPs का। इमरान खान अगर चाहते तो इसे रोक सकते थे आगे इस पाइपलाइन पे। ये जुल्म और जबर की, करप्शन की जो पाइपलाइन है, इसके ऊपर अपना भारी पैर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। भाई इमरान खान दुनिया का नंबर 1 लीचड़ आदमी है, नहीं नंबर 2 लीचड़ आदमी है। चाचू एटे हुन तुसी पर्सनल हो रहे हो। तू जिਵੇਂ नहीं होया, तू तो मार मार के साਡਾ पर्सनल सुझाता है। अच्छा ये बताइए कि JIT से होकर जब आप बाहर आए तो
इस कदर पसीनों में शराबूर क्यों थे? ਉਹ ਸਰ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ हाँ जी, आपको तो एसी के बगैर काम करने की आदत ही नहीं है। बचपन ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। क्या मतलब? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕਲ ਸਨ ਨਾ ਇਨਕੇ ਡੈਡੀ हाँ जी, ਬੋਡੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਾ क्या साइकिल वाला? ਬੋਦੀ ਉਹ ਬਬਲੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ अच्छा जी, बोधी साइकिल वाला क्या हुआ? जो साइकिलें किराए पे देते थे ना वो सारी एयर कंडीशन थी। वाह वाह वाह, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं, साइकिलों का कारोबार क्या मतलब? बहुत अच्छा कारोबार है। हमारे शहर ओकाड़ा में मेरा ख्याल है मैक्सिमम दुकानें साइकिलों की हुआ करती थी, एक जमाना था। ये तो कोई ऐसी बात नहीं। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜ਼ਰਾ अच्छा डॉक्टर साहब, जो कुछ मुबैना तौर पे आपसे सरजद हो गया, आप और आपके हुक्मरान, आपके रिश्तेदार, आपके कायदीन कौम को किस तरह फेस करेंगे? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਹੋ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ चाचू इलेक्शन ते आंदे जांदे रहंदे ने क्यामत भी ते आनी ना ओडो की करोगे? ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਸ ਚ ਵੇ ਹੁਣੇ ਕਿਆਮਤ ਲੈ ਆਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੂੰ नहीं चाचू एक सवाल है तुसी सोंदे किस तरह हो? ਐਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਸੌਣਾ पहला कुकड़े जिन्हों इन्नी करप्शन तो बाद नींदड़ आई जांदी। ਓਏ ਆਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੁਕਵਾਓ ਇੱਥੋਂ अच्छा जी, एक और तरफ आते हैं। ये चंद सालों बल्कि चंद महीनों में कहा जाता है कि आपके असासे 91 गुना बढ़ गए। ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, रिकॉर्ड है ये। चाचू मैंने किया था गिनीज बुक वालों को फोन। अच्छा, मैं क्या फटाफट बंदा भेजो इंटरव्यू करने ली। तो भेजा उन्होंने? किथे उन्होंने कहा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वाह, उन्होंने कहा सासे बड़े ने साडी बुक छोटी है। वैसे आपके पास राब्ता है इन सब का? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह पर साडे खानदान च ना रिकॉर्ड बनाई दो लोगों ने। किस किस ने? चाचू ने एक हमजा भाई ने। नहीं तो शहबाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है? नहीं शहबाज चाचू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ओहो, उन्होंने ते ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਓਏ ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੀ ਨਹੀਂ वो जातियात की तरफ कब ਇੱਕ जा- ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ वैसे डॉक्टर साहब बताएं तो सही कि हदैबिया पेपर मिल्स वाले मामले में आपने बयान हल्फी भी दिया, फिर आप उससे मुकर गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? हाँ जी, सुना है बड़ा पुरतशद्दद सा माहौल क्रिएट करके आपसे वो बयान लिया गया है। ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ क्या था क्या? ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲਸ ਜੀ ਕਬਰ ਨੁਮਾ अच्छा, ਭਾਈ ਉਹ ਐਡਾ ਤੰਗ ਸੀ ਇਹ ਬਬਲੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਹ ਫਸ ਜਾਵੇ चाचू ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਟ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲ ਐਡਾ ਤੰਗ अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓਗੇ हाँ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ अच्छा, फिर से इरादा है सुल्तानी गवाह बनने का? अल्हम्दुलिल्लाह और मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਗਵਾ ਹੈ आपकी अमूमी राय क्या है डॉक्टर साहब के बारे में? इनके बड़े हाँ जी। नहीं यार, सीरियसली बबलू क्या हो गया? मेरी राय तो डॉक्टर साहब के बारे में कोई बात संजीदा हो सकती है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ अच्छा जनाब, स्कूक बॉन्ड्स के बारे में भी? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ नहीं 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 नहीं, ਇਹ नहीं। ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ फिर हो सकता है नौबत ही ना आए, फिर हमें आना पड़े आपके पास। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ हाँ जी, अल्लाह ना करे हम उस घर आए जिस घर में आप होंगे। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜੀ बड़ा घर। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਐਵੇਂ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਹੈ ओ चाचू बड़ा गढ़ जेल को कहते हैं। ਓਏ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ चाचू इतने भी 2 नंबर ही काटे हो डेल उस पासे हुंदा है। दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ये जो इशारों पे खुदरे मांगते हैं वो भाई से नहीं मांगते क्यों नहीं मांगते? क्योंकि भाई उनसे पहले मांग लेता है भाई के मांगने में ज्यादा तासीर है भाई तो एडा मनहूस है गड्डी च बह के मेरे को भी मांगन दिया वेलकम बैक जी मरीन। खबर है कि हनीमून पर पिस्तौल हमला ले जाने वाली खातून गिरफ्तार, दुल्हा मुखबर निकला। बड़ी दहशतगर्द खातून से जी। उसने कहा कि सामान में जब मैंने पिस्तौल देखा है तो मैं डर गया कि ये वाकई किसी वारदात पे ना निकली हो। वो कहती मेरे चचा ने तोहफे में मुझे गन दी थी सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि एक बेतुकी बात है। तो ब्याह के लग गया सी, ये चौक के लग गया सी। नहीं, वो जैसे भी लेके गया था, ये तुक ही नहीं बनता कि कोई किसी को तोहफे में गन दे दे, बंदूक दे दे और उसका इंदराज न किया हो कहीं, मतलब उसके पास लाइसेंस ही नहीं था।
उन्होंने चेक किया, उसके वालिद के पास भी असला था, वो भी धर लिया गया। और उसका डरना बनता था कि हनीमून पर पिस्टल साथ लेकर जाना। हनीमून तो लै गई जी हो सकता है लाड़ा ठाड़ी हो वेख के क्या है, हमारे भी ऐसे बहुत डरते हैं ये जो मौसीकी से मुताल्लिक लोग हैं। सारे डरते ने, सिर्फ वो नहीं डरते। नहीं, सब काम का डरते हैं। कुछ लोग हैं जो असले से बिल्कुल नहीं डरते। वो कूड़ होते हैं। अब ये तुम पर्सनल हो रहे हो। वैसे पूरी दुनिया में असलहा हमेशा स्टेटस सिंबल रहा है। एक जमाना था कि असलहा पास होना डिग्निटी की अलामत था। अंग्रेज दौर में किसी हमाशमा को तो लाइसेंस ही नहीं मिलता था, उसका टैक्स पेयर होना बहुत जरूरी। टैक्स पेयर के बगैर लाइसेंस मिलता ही नहीं था। यही वजह कि लोग फिर अपना असला साथ रख के चला करते थे, गन लगा के चलते थे। आज नहीं चल सकते, अब फायर आर्म्स अपने पास नहीं रख सकते, मतलब है कि डिस्प्ले नहीं कर सकते। आपके पास लाइसेंस क्यों ना हो, क्योंकि लाइसेंस का क्या है, जिस मुल्क में पासपोर्ट 2 नंबर बन सकता है, शिनाख्ती कार्ड पैसे दे के बन सकता है, लाइसेंस तो चीज ही कोई नहीं। मियां वाली इलाके च असला रखना फैशन होता सी। यहाँ पे फैशन होता था, रिवॉल्वर्स होते थे, खास तौर पर डबल बैरल गन्स होती थी। उसके बाद तो असला ऐसा खौफनाक आ गया, यानी एक गन पूरे एक कबीले को रोक सकती है। उसके नीचे हो वो जो बड़ा जिसको चन्ना कहते हैं, आज बर्फ भी होती है उसको कुप्पा कहते हैं सर। हाँ जी, कुप्पा भी कहते हैं, छन्ना भी कहते हैं, वो मैगजीन होता है मेरे भाई। आप भी असला रखते रहे मर्द साहब? मेरे वालिद साहब रखते रहे सर। क्या असला था उनके पास? सर उनके पास वो रिवॉल्वर कहते हैं या पिस्तौल कहते हैं जिसकी फिरकी होती थी, और उन्होंने यही वजह तो रखे क्यों? ये मल्ले चांदे चांदे नु वड लेंदा सी। ना करो यार। और मेरे दादाजी की दुनाली बंदूक थी, ऐसे बैरियल में साफ खुद किया करता था बचपन में। क्या साफ किया करता था? वो बैरियल बैरियल नहीं, बैरल। ये अपने दादे नु चपेड़ा लंपुआ दई। ये दोवें नालियां साफ करदा हुंदा सी, बंदूक दियां नहीं मल्ले दियां। जब ये सब आपको शौक नहीं है असले का? जब ये सब अपनी सेहत के हिसाब से ना गुलेल रखते। इनके पास एयर गन हुआ करती थी और सब दोस्त इनसे लेके जाते थे। आपके पास भी एयर गन्स थी? जी थी नहीं, हैं भी, अब भी हैं। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, हाँ जी। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਸ਼ਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ? शरलियां वाली डायना, डायना से अच्छी शरलियां वाली कोई गन नहीं होती। और आजकल है वैसे गेमो, एक स्पेनिश गन है, उसने डायना की मिथ तोड़ दी है, बहुत ही शानदार गन है। ये सर जड़ा टीटी पिस्तौल है। हाँ जी, टीटी बड़ा पॉपुलर पिस्तौल है। ये चाइनीज भी है, रशियन भी है। कैसा है जी? काफी थर्ड क्लास है। ये आमतौर पे ये जो उठाई गिरे नहीं होते, ये जो मोबाइल स्नैचर्स होते हैं, ये उनका बड़ा फेवरेट। 10-15 हजार में गन मिल जाती है ये, और उसको वो माउजर माउजर कह के बड़े खुश होते हैं। हर पिस्टल माउजर नहीं होता, माउजर तो खुद मेक है। ये जर्मन पिस्टल जो होता था ना वर्ल्ड वॉर में, वो लंबी नाल वाला, जी जी, वो है माउजर। अब तो अमेरिका में भी बनता है माउजर, उसी कंपनी का। तो जब ये सब आप असला क्यों रखते थे? कब रखते थे वो असला? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। एयर गन फायर आर्म नहीं होती भाई। ये असला नहीं कह सकते ना आप इसको, मतलब एयर गन तो एक टॉय है। अच्छा मैस में बड़ा खतरनाक असला ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं नहीं नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੇ वाली बंदूक ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। चरले वाली बंदूक भी खतरनाक हो सकती है अगर ये पिछली साइड तो मारो तो। और आजकल डायना आती है। आजकल तो वैसे ही पाबंदी लगी हुई है इम्पोर्ट पे। ये जितना शानदार असला जो ममनुआ बोर नहीं है वो भी नहीं आप ला सकते। हालांकि आ रहा है लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आता, स्मगल होता है, करप्शन बड़ी है, रिश्वत बड़ी है, कस्टम वालों की चांदी हुई है। जो गन 2 लाख की थी अब वो 5 लाख में मिलती है। अरे इन्हें दी मज आ जाती जी। इतने में 2 मज्जें आ जाती हैं, बहुत अच्छी। सर मैंने कभी ली नहीं ना। क्यों उन्होंने केड़ी ली? हमेशा चुकी है। अरे ये जो असल में बोर होते हैं, ये क्या लॉजिक है? बोर उसके सुराख का साइज होता है, गेज, ये कितने बड़े सुराख वाली है। इसमें 32 बोर है। हाँ जी, 32 बोर नहीं, 32 बोर है, 30 बोर है, 9 mm है, 12 गेज है, 20 गेज है। कितने पंगा ले बैठे उन्होंने हुनी तोप ते गोले का भी दसना। पर आपने तोप चलाई कभी? सही यदि कोई रॉकेट लॉन्चर ना कोई परिंदा मारे हुए। एक जमाना था ओकाड़ा कैंट में, हमारा पब्लिक स्कूल था और हम ट्रेनिंग बहुत करीब से देखा करते थे। बल्कि मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने एंटी एयरक्राफ्ट ऊपर बैठकर, वो बहुत जबरदस्त तरीके से घूमती है और करती है, वो मैंने सारी की हुई है। चलाई नहीं हुई लेकिन उसकी मूवमेंट पूरी की हुई है। और फिर उस दौर में एनसीसी होती थी, नेशनल कैडेट कोर। ये इस कदर जरूरी है आज के दौर में। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से और इल्तजा करता हूं उस शख्स से जिसके पास इख्तियार है कुछ इस मुल्क में,
वो स्टूडेंट्स में कोई एक चीज तो अच्छी इंट्रोड्यूस करे, और वो है एनसीसी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो बहुत जरूरी है, कम से कम इस दौर में तो लाजमी है कि आपको असलहा का इस्तेमाल आना चाहिए, असलहे के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। क्योंकि ये जो शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो असलहा से डरते हैं क्योंकि जानते ही नहीं है, और जो बदमाश हैं उनका असला इन बेचारों की कनपटी पे होता है। जिस तरह सियासतदानों का असला हर वक्त अवाम की कनपटी पे होता है। वो केड़ा असला सर? वो नाअहली का असला है, करप्शन का असला है। वो तावान वसूल करते रहते हैं, बिरयानी की कीमत वसूल करते हैं, जो एक दिन खिलाते हैं ना, फिर पूरे 5 साल उसकी कीमत वसूल करते रहते हैं। सर कभी शिकार तो गया हो तो मायूस वापस आया हो, शिकार ना होया हो? ओहो, बहुत ज्यादा। 2-3 साल पहले तो ना तो शिकार किसी ने बनता से, वो वाकई शिकार बनने वाली बात ही थी, बहुत मायूसी थी। वो तो पता नहीं बारिशां हुई हैं सर ना। नहीं, वो 2-1 शिकार ऐसे थे कि बहुत ही बुरा रिजल्ट था, लेकिन उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ। हुन के तो जा रहे शिकार थे संडे ए जी। कड़े इलाके जा रहा जी? इलाका नहीं बताते। आए ये मेरा ख्याल माझ चौकन चल रहा। यार मैं बटेर के शिकार, आजकल बटेर का सीजन है। जावेद साहब आप भी जा रहे हैं साथ शिकार पे? ये भी पॉइंटर के साथ ही करते हैं? हाँ जी, पॉइंटर के साथ ही। जी वैसे जो थक जाओगे ना पॉइंटर से बह जाना। आप शिकार पे जाने से पहले क्या खा के जाते हैं? इन्होंने शिकार तो पहले विटामिन देंगे, इन्होंने कोरा बीन के टीके भी लगते हैं। सर बटेर का गोश्त बहुत मजेदार होता है। या मैंने बड़ी दफा बताया कि बटेर बहुत लजीज परिंदा है और ये माइग्रेटरी बर्ड है। तो सर सबसे लजीज किस जानवर का गोश्त है बकरे तो अलावा? तो बकरे से भी ज्यादा बकरा क्या चीज है, ये जो हिरन है ना, पाड़ा, सारे हिरन नहीं, दुनिया का बोरतरीन गोश्त भी हिरन का ही है। ये जो सहराई या पहाड़ी हिरन है, मार मार कर चोलिस्तान में इन लोगों ने उसकी नस्ल कुशी कर दी है। वो कोई इतना लजीज नहीं होता। जो बेस्ट है वो बेले का, दुआबे में जो बेले हैं, खास तौर पे गुजरात का इलाका, नारोवाल का इलाका। तो सर किस दिन पाड़ा मार के खिलाए? पाबंदी है उस पर, अंदर हो जाएंगे आप। कि तुसी किवें खा लिया सी? यार हर वक्त पाबंदी नहीं होती, कभी पाबंदी उठी भी होती है। हाँ, जो असी खाना उस पाबंदी लग जाती है। साढ़े तो छोटे गोश्त पे पाबंदी है। आखिरी लजीज गोश्त जो इस दुनिया में है वो तीतर का, बटेर का और पाड़ा हिरन का, और इसके बाद आती है मछली या फिर मग। जाफरान खांदा है। हाँ जी, जो जाफरान सर मरगाबी मुर्गाबी होती है। मुर्गाबी होता है, मुर्गे आब। अच्छा, इतना मैनू नहीं पता है। ये मुझे कोई इतना पसंद नहीं है। सर दुम्बा खादा तुसी? मुझे नहीं पसंद। फिर मैनू इजाजत दो, मैं जावा। अच्छा, ये सब तो अच्छा दुम्बा कितने खाता है? हामिद करजई साहब ने खिलाया। वो पहले दुम्बा बेचते सन, प्रेसिडेंट थे उस वक्त। ये काबुल में खाया था। काबुल गए हो? नहीं, करजई साहब दुम्बा यहाँ लेकर आए। अच्छा यार, बात असले की हो रही थी, निकल शिकार की तरफ गई है। वैसे सब आपको भी गन चलाने का शौक है? जी मुझे शौक है, क्यों नहीं। मैं अपने गांव में अपने ताया जी की गन चलाता रहा हूँ। तुम क्या करते थे गन के साथ भी? ये ओदे ना पठे कुतरदा सी जी। ये जी वो गन चलेंदा जिंदे ना स्प्रे करी दी। वैसे बाकी स्प्रे गन भी होती है। सर हो सकता है वो कोई एक्ट्रेस हो, एमी पिस्तौल साथ ले गई। हनीमून पे पिस्टल साथ ले गई। वो पागल एक्ट्रेस को मीरा टाइप होगी। ऑफ कोर्स, अफी यू नो, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक। अच्छा जी, ईद कहाँ गुजारी? आई एम फ्रॉम अमेरिका। यू आर स्टिल इन अमेरिका। वहाँ इतने लंबे डेरे लगा के क्यों बैठे हुए हो? उसे दिहाड़ियां बढ़िया लगती हैं। यानी फिल्में कर रहे हो? नहीं सर, उसे मंगी रहे। पहला प्रोग्राम हमने ट्रम्प का किया था। डोनाल्ड ट्रम्प का? ऑफ कोर्स, दिस दैट ट्रम्प इज मेड टू मी। यू नो, मुझे ट्रम्प ने भी प्रपोज किया और ओदी बुढ़ी ने उन्हें बड़ा कुटिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। सुने आज आपकी सालगिरह? आज? इसने मुझे बताया। बड़ी सालगिरह नहीं आज? तो आज कर ले, हम आए तो हुए हैं। बाजी हर महीने सालगिरह मनाउंदी है और बाजी को बड़े गिफ्ट मिलते ने। अच्छा। कैंचियां, नेरने, पुराने तौलिए, साबन। मैं सालगिरह हमामते रखी होंगी। और आप सुनाए, आपको क्या गिफ्ट चाहिए सालगिरह पे? पिस्तौल ले रही है तानू? या तानू को तो मग फट दिए। आपको पता है हम अपने घर मग लेके आए, हमने मग पकड़ा है। कहाँ से? होटल। तो मग होटल से? और बहुत बड़ा था, मग भी नहीं मग्गा। होटल से कैसे पकड़ा? उत्थे मेज ते पिया सी, किसी दा सी चुक लिया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो छोटा है ना, बाजी ने फड़िया बड़ा बियर मग। बहुत बोरिंग है अमेरिका, यू नो। तो अमेरिका में कोई फिल्म साइन नहीं की आपने? मेरी रैम्बो के साथ फिल्म आ रही है। अफजल के साथ? और भाई बाहर वाला रैम्बो असली, जो बड़े बड़े डोले ने।
वो सिल्वेस्टर स्टालिन है। अपने रैम्बो को पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया उसे? बड़ी सस्ते सोनल वर्गी शक्ल हो गई है। मैंने उसके साथ काम नहीं करना है। अगर वो आमादा हो जाए तुम्हारे साथ काम करने पर तो इसे गनीमत समझो। कौन? सिल्वर स्टालिन? नहीं नहीं, हमारा जॉन रैम्बो अफजल खान बड़ा आला एक्टर है। ए, मायरा शायरा ने की करना काम जो मेरी बाजी कर दी है। वैसे आफी मायरा मेरे लिए बहुत मनूस है। अच्छा, जब से हिट हुई मेरा बेड़ा घर को वहां जाके अपना मुल्क बहुत याद आया आफी, और अपना शहर यूनिवर्सिटी शेखपुरा। मैं जा रहा हूँ कल तुम्हारे शहर। हमें भी लेते चले, हमारे पास कन्वेंस नहीं है। आफी हम बहुत गरीब है, यकीन कर। माशाल्लाह आपकी शोज देखे मैंने। वैसे 8 शोज पे आपने बड़े अच्छे कुर्ते पहने हैं। थैंक यू। व्हाइट कलर का आपने चिकन पहना हुआ था। अच्छा ठीक है। ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? इज वेरी क्यूट कुर्ता। हाँ जी थैंक यू। मुझे मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, संतोष कुमार है उसका डिजाइनर। संतोष साहब का नंबर मिल जाएगा? हम बड़े गरीब है। वैसे इस मुल्क में आर्टिस्ट की क्या जिंदगी है, स्क्रीन पे होता है तो। नहीं, जिन्होंने इज्जत नाल ना कमाया उन्होंने अज भी इज्जत है भैन। ये भाई साहब कौन है? कुर्बानी की है आपने? गोश्त रखा था? ले किए थे कि बकरे? वेड़े कितने का लिया था वेड़ा? ये ऐतकी भी आपा नु मुफ्त च पे है। सुना है इस दफा आपने खुद चुरी फेरी है? हाँ जी। चुकदे ही फेर ली सी या होते ही फेरी? जो सब आपने भी कभी बकरे को चुरी फेरी है? नहीं मैंने नहीं। कभी बकरे ने तो फेरी हो? इसने बहुत शरारत की। हमने जो बकरा खरीदा था ना, इन्हें चर्च पे आते थे, बकरे ने सानू वो गाला कढ़िया। अच्छा अभी वैसे अमेरिका में कोई भी गोश्त नहीं लेता। क्यों? असि बकरा करके बैठे रहे, को आया ही नहीं। अखीर असि उसे किलो किलो करके बेच देता। बड़ी महंगी मंडी सी इस दफा। बाकी उधर मंडी बकरों की बहुत महंगी थी। एक बकरा तो उसे $1,00,000 का विकिया। थी भी नासिर चिनोटी जेडा। काफी सख्ती कितनी होगी एयरपोर्टों पे, यू नो। हमारी 800-900 दफा तलाशी ली है उन्होंने। यकीन करो घंटा घंटा मेरे भरा नु कुत्ता सूंघता रहता सी, और तलाशी असर नहीं सूंघता, इन्हू आदत पै गई। एयरपोर्ट से जाते कुत्ता बुलवा लेंदा सी। ये कहता मेरे को बड़ा खुशक है। वो सर मैंने कुत्ते पसंद ही बड़े ना, मैं डॉग लवर हां। कुत्ते ने किया भी है, मैं सूंघ लिया है। इन्हें फिर गौरव ने शिकायत लाई कि इन्हें नहीं सूंघिया। हम ओबामा के घर भी गए थे प्रोग्राम पे, और शिकागो की कच्ची बस्ती च रहिंदा। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वो दिनों रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। क्या हाल है जनाब आप? अब चुप रहती कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, ये तो कहती है। अरे क्या बात है, ये रात बड़ी मत वाली है, इस रात को अपना मीत बना। मैं जुल्फों को बिखराती हूँ, तो सांसों को संगीत बना। आज उम्र मेरे साथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। भाई मेरा एक छोटा सा चुगत भी है। चुगत होता ही छोटा सा है, ये उससे भी छोटा है। मुझे भाई से बड़ी मोहब्बत है। मैं जब तक भाई को देख ना लूं मुझे नींद नहीं आती। सलामत रहो। और अगर देख लूं तो फिर बिल्कुल नहीं आती। अब्बा जी की ये रूटीन है कि वो भाई का माथा चूम के फिर सोते हैं। बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे? नहीं, वो चूम के बेहोश हो जाते हैं और फिर गहरी नींद के मजे लेते हैं। कई दफा कच्ची नींद उड़ जाए तो हम फौरन भाई को पेश कर देते हैं।
क्योंकि अब्बा जी इसकी एक चुम्मी की मार है। एक दफा प्यार में अब्बा जी ने 5-6 चुम्मियां ले ली, पूरा हफ्ता कोमिज रहे। भाई को सैरो सेहत का बड़ा शौक है, यहाँ से पैदल ही जाता है पेशावर। अरे पेशावर की बात कर रहे हो? इस बार हम फ्रांस जाएंगे पैदल। फ्रांस का वो वाकया बताओ जब मैंने सदर सरकोजी की जेब काट ली थी। अबे नहीं, लेडी डायना वाले ब्रिज के पास से जब मैं गुजरा था। ये लेडी डायना ने भी जेब कटने लगा सी, इन्हों फिर शहजादा चार्ल्स ने बांध लिया। कोई प्रोग्राम किया ईद पे? बकरा ईद पे भाई मसरूफ ही बहुत होते हैं। क्या किया भाई? अब कहेगा बतौर कसाब। नहीं, बतौर मुड्डी। मुड्डी क्या? मुड्डी नहीं होती, ये तो गोश्त खरीदा। अच्छा मुड्डी। हाँ जी मुड्डी, वो जो लकड़ी की मुड्डी नहीं होती। कल ही कह रहा था मुड़ी। मुड़ी नहीं होती, मुड्डी होती, मुड से मुड्डी। भाई के अंदर बड़ा दर्द दिल है। अरे क्या बात है? ईद वाले दिन इसने तमाम बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पैसे छीने हैं और अपनी ईद बनाई है। दर्द दिल फिर किधर गया? भाई फिर उनके हालात देख के बहुत रोता है, यही दर्द दिल होता है। चंगी बोस्की कितों मिलेगी? चाइना से। बेस्ट कौन सी होती है? वही जो बड़ी मशहूर है। और खेजिया ना कर भाई, दसिया कर। 2 घोड़ा बोस्की। लेकिन भाई को 2 खच्चर बोस्की बड़ी पसंद है। एक दफा इन्हें 2 खच्चर बोस्की पाई, इन दुलत्ती पै गई। भाई को जानवरों से बड़ी मोहब्बत है, अक्सर समंदर पे जाता है और मगरमच्छ से खेलता है। मगरमच्छ से? जी हाँ, मगरमच्छ डारदिया मारे इतना खेलता रहता। भाई सीटी मारता है, मगरमच्छ बाहर आ जाता है, इन्हें खरे उन्हें खाना खींचता है। ये जो खातून बैठी है वो मामा वो बबू राणा है। ये बड़ा अच्छा कलाकार है ये। तानू वैसे कोई एकेडमी बना लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम जगह तलाश कर रहे हैं, जैसे कोई अच्छी लोकेशन मिली हम एकेडमी बनाएंगे। कैसी एकेडमी बनाएंगे? डांस एकेडमी। भाई इतना अच्छा डांस करता है, छोटी जी घगरी पा के उत्ते छोटी जी टोपी बांध लेंदा है, नाल ऐनक ला लेंदा है, पीछे हाथ रख के वो ठुमके लाउंदा है और पुठी टपूसी लाना भाई ते खत्म हुई। भाई आओ जरा लगा के दिखाओ यार प्लीज। अबे क्या बकवास कर रहे हो? आफ्ताब साहब जी, ये जो इशारों पे खुसरे मांगते हैं वो भाई से नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि भाई उनसे पहले मांग लेता है। भाई के मांगने में ज्यादा तासीर है। भाई ते एडा मनहूस है, गड्डी च बह के मेरे को भी मांगन दिया। आपने भाई को मुबारकबाद नहीं दी। किस बात की? हुणे गड्डी थले आया है, एक बंदा गड्डी रिवर्स कर रहा सी, उन्हें भाई ਨੂੰ ਥੱਲੇ देता, उन्हें भाई ਨੂੰ देखा, ਉਹਦੀ चीख निकल गई और इसलिए वो हस्पताल है। भाई थे वैसे ये भी बड़ा कर्तव्य है कि चलती ट्राली में से गन्ना खींच लेना। भाई को इस पे बड़ा अबूर हासिल है। क्या बात है? एक दिन मैं और भाई जा रहे थे, हमारे करीब से एक ट्राली गुजरी, भाई ने गन्ने को हाथ डाला। अच्छा। गन्ना है कि बाहर ही ना आए। बड़े सख्त करके बांधे होंगे ना? इसी तगो दो में पूरी रात गुजर गई। अच्छा। सुबह हो गई, बल्कि ऐसी नाश्ता भी ट्राली से बैग ही कीता। इतने में रोशनी कुछ ज्यादा हुई। मैंने कहा भाई रहने दो। वो क्यों? क्योंकि ट्राली गन्ने दी नहीं सरिये दी सी। तो फिर बाज आ गई। नहीं भाई एडा टीठ ने सरिया काट ही लिया, इन्हें फिर मेरे सामने बैठ के सरिया चूप गया। क्योंकि भाई को आयरन की कमी है, भाई को जानवरों से बड़ी मोहब्बत है। भाई ने घर में एक छोटा सा फिश फार्म भी बनाया हुआ है। अरे क्या बात है? और इन्हें शार्क पाली हुई है। शार्क मछली नहीं होती, ये बंदे खाती है। सारी शार्क्स बंदे नहीं खाती। कुछ शार्क करेले गोश्त भी खाती है और खान तो बाद भी कर दी, नक भी चढ़ाती और ये भी कहती है जीवो पे। ईद के दिन हमारे मोहल्ले में सर्कस लगी थी। अच्छा। भाई कहता आओ मैं तुम्हें लंगूर दिखाऊं। उथे गए थे, लंगूर अपने भरा ਨੂੰ यही गल कह रहा सी और ਉਹਦਾ ਭਰਾ भाई ਨੂੰ ਵੇਖ के बहुत खुश हो और हौली हौली अपने भाई ਨੂੰ कह रहा सी ये वर्ड दसते नहीं। उस लंगूर ने भाई को लिपस्टिक तोहफे में दी। क्या दी? लिपस्टिक लाई दी नहीं होती, वो भाई को एक गंजी लंगूर नहीं समझ रहा था और उस लंगूर ने मेरी बड़ी खिदमत की थी। मैंने आइसक्रीम लिया के दी थी, मेरी लत्तां घुटता रहा। मैंने कहा पता नहीं रिश्ता मांगना चाहता। अच्छा यार गाना सुनाए प्लीज। इनके कहने का मतलब है कि बकवास मत करें और गाना सुनाए। एक नया आइटम भाई मुझसे अक्सर सुनता है। अरे बड़ी मोहब्बत से याद करवाया है,
जरा शुरू करो। मैं तो तुम संग अरे वाह वाह वाह। नैन मिला के हार गए सजना, हाँ हार गए सजना। मदन मोहन, अरे क्या बात है। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गए सजना, हाँ हार गए सजना। वाह वाह वाह। मैं आपको बता रहा था, मैं तो सूडान तुम में संग अरे बात सुनाने दो। नैन मिला के बेटे बात सुनो। हार गए सजना। सूडान में एक वाक्य है। हार गए अरे मेरी बात सुनो। अरे मैं सूडान में गया तो क्या हुआ? तो तुम अरे सूडान में जो अबे और यार मैंने सीधा देखकर की कर रहे हैं। है भाई करते रहे कि हो गए। देखो ओए मेरी गल सुन भाई, ओए काका मेरी गल सुन। और ठीक कर रहे हैं तू। भाई को तमाम सुरों पे बड़ा अबूर है। अरे क्या बात है, मेरी उंगलियों के नीचे रहते हैं। भाई एक दफा पहाड़ी में फंस गया। यानी राग पहाड़ी में? नहीं, ओरिजिनल पहाड़ी पे भाई के पीछे याक लग गया और मैं उन्हें बढ़िया आवाजा मारी। मैं कहो याक। उसने भाई को पता नहीं क्या समझ लिया। बड़ा खौफनाक मंजर था। भाई आगे आगे याक पीछे पीछे 4-5 पहाड़ क्रॉस कर गए। रास्ते में सकरदू आया, क्रॉस कर गए। शिगर आया, क्रॉस कर गए। खफलू आया, क्रॉस कर गए। अगो कारगिल आया, वो भी क्रॉस कर गए। बस भाई आगे आगे याक पीछे पीछे लद्दाख दे कोल पहुंच गए। भाई ने सिर्फ टर्न कीता है। याक ने भाई ने गौर ना वेख्या है। बस फिर एक चीख निकली है भाई की, याक की। बस फिर याक आगे आगे और भाई पीछे पीछे। पहले फिर कारगिल आया, उस तो बाद खपलू आया, फिर शिगर आया, फिर सकरदू आया। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।